विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। होली
अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दो तरह के लोग, एक है शब्दाने, एक है सयाने। शब्दाने यानी जो शब्दों पर ज्यादा जाते, सामने वाले ने ये शब्द कहा है। सयाने क्या करते, शब्दों पर नहीं जाते। सामने वाले का इंटेंशन क्या है। माँ बाप भी अच्छे इंटेंशन से कोई शब्द बोल देते हैं, बच्चे बेचारे सिकुड़ जाते। तो आप में से जो शब्दाने हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब हमें शब्दों में नहीं अटकना। कोई नेगेटिव शब्द हमें बोले हम तुरंत काट देंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे आप पर नेगेटिव शब्दों का असर नहीं होगा। आप ले लेते हो इसलिए असर होता है। किसी भी गलत वाइब्रेशन का आप पर असर गलत नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहते। तो आपके मुंह में शक्ति है, शब्दों की शक्ति। जुबान पर काम करना है। आपने किसी को बुरा बोल दिया मगर फिर तुरंत कुछ अच्छे शब्द दिए, वो जो हर्ट हुआ था समाप्त होता। सॉरी बोलते हो, तुरंत उस हर्ट फीलिंग को आप
न्यूट्रलाइज करते हो। ये जुबान की शक्ति है। मनन करें जो अब तक सुना। एक इंसान ने घर बनवाया और दूसरे दिन अपने फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाला था उस घर में, पुराने घर से नए घर में। मगर एक दिन पहले ही वो घर गिर गया और उसने पेड़े बांटे। लोगों ने कहा पागल हुए हो क्या, तुम्हारा घर गिर गया पेड़े बांट रहे हो। उसने कहा एक दिन के बाद गिरता तो मेरी फैमिली मर जाती। अच्छा हुआ एक दिन पहले हुआ। हरी इच्छा का पार्ट 1। तो उसने वापस से खुदाई जब करवा के फाउंडेशन बनवाने का कार्य शुरू किया तो अंदर से खजाना मिला, अंदर से कुछ ऐसा मिला जिसके लिए एक घटना होती है। ये तो एक उदाहरण है, आपको अपने जीवन में देखना है कि क्या हरी इच्छा पार्ट 1 देखकर मैं तुरंत डिक्लेयर कर देता हूं ये बुरा हो गया, या मैं रुकूंगा, अब अपने आप से पूछूंगा कि इसमें हरी इच्छा पार्ट 2 को आने दो, फिर डिसाइड करते ये अच्छा है कि बुरा है। जल्दी से पक्का मत करो। मनन करें जो अब तक सुना। कोई भूतकाल की घटना याद आ गई तो बस विचारों में उसी में डूबे हुए हैं, अपना फोकस हटा ही नहीं पाते। कुछ लोगों को भूत में जाने की बार बार आदत होती है। जो घटनाएं हो चुकी है ना, उन पर बैठकर अफसोस करते बैठो। अफसोस, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ होता था, वैसा हुआ होता था। तो उनके ध्यान की सुई बार बार उधर ही जाती है। अगर पास्ट में जाना ही है तो क्षमा साधना करने के लिए जाओ। पास्ट में जाना है तो क्षमा साधना करने जाओ। सिर्फ उनमें अफसोस करने के लिए, गिल्ट, अपराध बोध के लिए जा रहे हैं तो बड़ी गलती हो रही है। तो पास्ट में कोई जा रहा है, कोई फ्यूचर में जा रहा है। ऐसा हो जाएगा तो ही अच्छा होगा जीवन। उसकी सुई फ्यूचर में अटकी हुई है। फ्यूचर की प्लानिंग करो, मगर जीना है वर्तमान में। वो विचार से निकलकर वर्तमान में आना है। मनन करें जो अब तक सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।